भारतीय किसान सेना ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन किसान सेना के दर्जनों से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार के नेतृत्व में महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठा हुए और किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की खेती होती है और आज के समय में किसान ही सबसे ज्यादा परेशान है। ऊपर से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने हमारे देश को घेर लिया है। उसके बावजूद भी किसानों और मजदूरों से जो बनता है वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि किसान का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। देश के किसानों की 1 साल की बिजली का बिल एवं ट्यूबवेल के कनेक्शन का भार ना बढ़ाया जाए। किसानों को गन्ने का भुगतान शीघ्र एवं ब्याज सहित किया जाए। देश के किसानों को डीजल पर सब्सिडी दिलाई जाए। शैक्षिक सत्र 2020 और 2021 की संपूर्ण स्कूल की फीस माफ की जाए। खाद, बीज एवं दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करते हुए किसानों को अपनी फसल का उचित दाम तय करने का अधिकार भी दिया जाए। नेशनल हाईवे 58 पर खतौली बाईपास से उतरने वाला बुढ़ाना कट तुरंत पक्का बनवा दिया जाए एवं अनैतिक तुरंत कट तुरंत बंद किए जाए। टोल टैक्स की अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए क्योंकि वाहन खरीदते समय ही रोड टैक्स दिया जा चुका होता है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि हमारी उपरोक्त मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का आदेश जारी करें, अन्यथा भारतीय किसान सेना मजबूरन संपूर्ण भारत में आंदोलन करने पर विवश होगी। मुजफ्फरनगर से तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? भैया, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही। हर साल का यही ड्रामा हो गया। सरकार को अनुरोध करते रहते हैं, ज्ञापन देते रहते हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। किसान तो जब भी सड़क पे उतरता है जब बात नहीं मानते, तो इसलिए किसान सेना आज सड़क पे उतर गई है। तो आज आपके ज्ञापन के माध्यम से मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे तो हैं गन्ने का पेमेंट तत्काल एकदम चाहिएगा, वो भी ब्याज सहित। दूसरा, हमें चाहिए कि खाद और बीज जिसपे कालाबाजारी चल रही है ये बंद हो। तीसरा, हमें चाहिए बिजली के जो बढ़ी हुई दरें हैं वो वापस हो जाएं। चौथा, ये जो टोलों पे ये जो चल रहा है ना, ये 2 नंबर के काम, अवैध वसूली, ये बंद हो। अगर टोल वालों ने ये टेंडर ले रखा है तो सड़क बनाने का ले रखा था, इसमें टॉयलेट बनाने का ले रखा था, एम्बुलेंस का ले रखा था, लाइटों का ले रखा था, सुविधाओं का ले रखा था। एक भी सुविधा किसी टोल वाला दे नहीं रहा है। इसके अलावा जो स्कूलों में फीस बढ़ी जा रही है, और ये आज कोविड के टाइम में इतनी मजबूरी है, इतने देश में मजदूर लोग बाग बेरोजगार हो गए हैं, उनके बच्चों को निकाला जा रहा है, किसान के बच्चों को निकाला जा रहा है। गन्ने की पेमेंट आ नहीं रहे, स्कूल में बच्चों की फीस कहाँ से भर देगा किसान? मुद्दे तो भाई बहुत हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे ये हैं। मौके पर उच्च अधिकारी आए थे, आपकी वार्ता हुई जी। मुख्य अधिकारी जो आए थे भाई, वो तो सब टरकाने के ही काम करते हैं। हम चाहते हैं हमारी बात डीएम साहब सुने, हम डीएम साहब तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये बात हुई है अभी तक। तो अध्यक्ष जी, आए दिन ज्ञापन दिए जाते हैं गन्ने के भुगतान को लेकर, लेकिन सरकार के कानून को नहीं चली, क्या भाई जून ही रेंगरी, जब तो ये आंदोलन पे विवश कर रहे हैं हमें, नहीं तो हमें सड़क पे आने की जरूरत ही कहाँ थी। विवश कर दिया इन्होंने। ये हर साल है, 100 दिन पूरे हुए थे मोदी सरकार के। मैं खुद वहाँ कृषि मंत्री से पूछने में उपस्थित था। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों के पास वो लाइव डिबेट कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं दे रहे आप? कहते हैं हम विवश हैं जी, हम दे नहीं पाएंगे। तो फिर सरकार क्यों चला रहे हो? झूठे आश्वासन क्यों देके जा रहे हो? इसी के लिए हमारी लड़ाई है। अध्यक्ष जी, अधिकारियों से वार्ता करते हुए आपने बताया LIU से आपकी बात हुई, आपके द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिए हुए नहीं पहुँच पा रहे आगे तक। लखनऊ से कोई फ़ोन था, उन्होंने जो बताया मैं तो जानता नहीं हूँ, और नंबर मेरे पास से उनका सेव नहीं था। उन्होंने कहा मैं लखनऊ से LIU से बात कर रहा हूँ, आप ज्ञापन देते हैं, हमें तो कोई ज्ञापन की जानकारी नहीं है। अब इनको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये ज्ञापन पहुंचा नहीं रहे। ज्ञापन नहीं पहुंच रहे तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी आगे तक? अभी आपका धरना कब तक जाएगा? धरना बिल्कुल नहीं दे रहे हैं हम अपने सहयोगी से, अपने किसानों से, अपने लोगों से, अपने भाइयों से बात कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। हम अपनी बात डीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बार बातचीत हो जाए उसके बाद हम अपना निर्णय बता पाएंगे, अभी बताना सही नहीं होगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।